Hello, welcome class 11, part 12. We will continue from part 11 picture. Mendeleev periodic table will study about the introduction. Last time we discussed about the table and all, and I think we are well enough to understood that. अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या उन्होंने बताया था. Octave, whatever the octave has said. Octave कौन आपका Newton's law. Periodicity of elements is nothing but the function of their increasing order of atomic masses. मीन्स हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर होगा. प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल एंड केमिकल, और उनका एटॉमिक मास भी बढ़ता चला जाएगा. ठीक है ना. और उन्होंने एक चीज कहा था कि अगर ग्रुप हमें 1 to 8 यस मेक द ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8. ठीक है, मतलब 8 तरह. तो उन्होंने एक चीज कहा था कि पहला जो ग्रुप में जो आपका एलिमेंट शो करेगा, द फर्स्ट फ्यू मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स अप टू ग्रुप 7, वो आपका नॉन मेटल होगा. फिर सम मेटल इन बिटवीन इन बिलो द नॉन मेटल मेटलॉइड शो करेगा. मेटलॉइड एक्चुअली होता है वो सब्सटेंस जो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है. तो उन्होंने कहा था एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीजेस, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आपका वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो गया. तो जितना आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा हमारा मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा शूट करेगा अलोंग द ग्रुप. दैट इज वर्टिकल कॉलम. अलोंग द पीरियड मींस हॉरिजॉन्टल रोज, वहां पर क्या हुआ, एस वी गो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस करता है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है. आप लोग एकदम इन चीज को रिमेंबर करिए, लॉजिक में डाल दीजिए. जब आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है अलोंग द पीरियड तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता है. जब इन द ग्रुप द वर्टिकल कॉलम जब भी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी घटता है मींस मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और एटॉमिक मास भी बढ़ता है. सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मिलता है. तो हम लोग पढ़ गया ये पहला. और उन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट को प्लेस करा था इन हॉरिजॉन्टल, उन्होंने नाम दिया इसका पीरियड्स. और जिसको उन्होंने कॉलम से बनाना था वर्टिकल कॉलम से उनका नाम दिया ग्रुप्स. फिर उन्होंने क्या करा, ऑल द 63 एलिमेंट जो उस टाइम में वो डिस्कवर्ड हो सकता है, ही सक्सेसफुली प्लेस्ड, एक्सेप्ट कुछ वहां पर उन्होंने स्लॉट को खाली छोड़ दिया था. ही लेफ्ट सम ऑफ द वैकेंट स्लॉट सो दैट इन फ्यूचर इफ सम अदर एलिमेंट इज गोइंग टू डिस्कवर and if they find the similar characteristic of that particular group तो वहां पर उसे अलॉट कर देगा. जैसा एक्का बोरोन बाद में जाकर के क्या बना आपका, स्कैंडियम सॉरी, एक्का एल्यूमिनियम क्या बना बाद में जाकर के, गैलियम शो करा प्रॉपर्टी. फिर आपका एक्का सिलिकॉन, फिर बाद में जाकर क्या बना, वो जर्मेनियम बना. तो ऐसे वो कुछ अब जैसा यहाँ आपका ये पोलोनियम को वहां पर उन्होंने गैप छोड़ दिया था, पर बाद में पोलोनियम एक वो रेडिएक्टिव एलिमेंट होता है, उनका एटॉमिक मास होता है 209 आई थिंक सो, या इस 209. तो वो भी स्लोट उन्होंने पोलोनियम के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि आउट ऑफ 63 एलिमेंट्स पोलोनियम था ही नहीं वो ट्रेड में. But whatever he got, he has placed it. So these are the 3 points. Please copy it first, and these are the nothing. And he placed all the elements in terms of the ionization energy, physical property और chemical property and atomic mass. मैंने आपको बिल्कुल समझा चुका है और ये पॉज करके कॉपी. Till then, take care, goodbye, and follow my lecture 13 in the coming. Do subscribe. Those who are new, please do subscribe my channel. Those who are old, please try to share with your friends and relatives. एंड प्लीज पार्ट इन द कमेंट बॉक्स. आप लोग लिख सकते हैं सर ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, और ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन. थैंक यू, टेक केयर.